Hello everyone, in this video we are going to learn about PLC troubleshooting flowchart। हम लोग PLC trouble flowchart को पढ़ने वाले हैं। मीन्स PLC में जो है ट्रबल शूट हम लोग कैसे करेंगे। PLC में कुछ समस्या आ रहा है तो उसको हम लोग ट्रबल शूट कैसे करेंगे, समस्या का निदान जो है कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ये डायग्राम जो है कंटिन्यू है। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, कंटिन्यू है, क्योंकि बहुत बड़ा था इसलिए हम इसको दो पार्ट में कर दिए हैं। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो जस्ट इसको कनेक्ट कर देना है। क्या करना है, ये वाला से जस्ट ये वाला पॉइंट आ जाएगा और देन आफ्टर इसको बनाते हुए चले जाना है। सिमिलरली बस इसको जो है यस होगा तो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे सीधा लाइन करके। ठीक है ना, सीधा लाइन करके इसको कनेक्ट कर देंगे सामने सामने, और ये जो है कंटिन्यू जो है चलते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रबल शूट देते हैं PLC में। PLC का ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, समस्या निवारण। तो कैसे हम लोग ट्रबल शूट कैसे करेंगे PLC में, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले PLC में कोई एरर आ रहा है, ठीक है ना, कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चेक करेंगे। कोई कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा, कंडीशन को चेक करना रहेगा जिसमें यस और नो में होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रोम्बस से दिखाएंगे। ठीक है, और जब जो है नॉर्मल ऑपरेशन आता है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं। सबसे पहले आपका हो गया PLC एरर, कोई एरर आ रहा है तो एरर PLC में एरर आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इज द पावर इंडिकेटर लीट, LIT लीट, लीट मतलब होता है जलना। जो पावर इंडिकेटर जो LED यूज किया गया है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अगर पावर इंडिकेटर जो है जल रहा है, ठीक है, पावर इंडिकेटर अगर मान लीजिए नहीं जल रहा है, ठीक है, जो पावर इंडिकेटर है वो नहीं जल रहा है, चेक द PLC पावर सप्लाई यूनिट। तब हम लोग क्या करेंगे, PLC पावर सप्लाई यूनिट को चेक करेंगे अगर नहीं जल रहा है तो। ठीक है, अगर जो है जो पावर इंडिकेटर है वो अगर जल रहा है, लीट हो गया है, ठीक है ना, जल गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इज द रन इंडिकेटर लीट। तब हम लोग रन इंडिकेटर को देखेंगे, जो रन इंडिकेटर जो है जल रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर जल रहा है तब हम लोग क्या देखेंगे, अलार्म और एरर इंडिकेटर फ्लैशिंग, अलार्म और एरर इंडिकेटर जो है वो फ्लैश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करेंगे। अगर रन इंडिकेटर अगर नहीं जल रहा है, ठीक है, तब हम लोग किसको चेक करेंगे, अगर नहीं जल रहा है तब इफ ऑपरेशन हैज स्टॉप्ड चेक फॉर फैटल एरर लाइक करप्टेड PLC मेमोरी। तब हम लोग अगर मान लीजिए जो रन इंडिकेटर जो है नहीं जल रहा है तब हम लोग क्या चेक करेंगे, देखेंगे इफ ऑपरेशन हैज स्टॉप, क्या ऑपरेशन जो है रुक गया है, चेक फॉर फैटल एरर। हम लोग फैटल एरर मतलब फैटल मतलब जानलेवा, ठीक है ना, फैटल एरर चेक करेंगे, जैसे करप्टेड PLC मेमोरी, PLC मेमोरी तो करप्ट नहीं कर गया है, और एबनॉर्मेलिटी इन द CPU ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण CPU में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रहा है, कुछ खराबी तो नहीं आ रहा है CPU में, उसको चेक करेंगे। अगर जो है रन इंडिकेटर जो है जल रहा है तब हम लोग अलार्म या फिर एरर इंडिकेटर को देखेंगे वो फ्लैश कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, अगर वो फ्लैश कर रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर नन फैटल एरर। नन फैटल एरर को हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि प्रोग्रामिंग एरर, प्रोग्रामिंग में कुछ एरर तो नहीं है, बैटरी फेल्योर तो नहीं है, और हार्डवेयर प्रॉब्लम्स इन द इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट में हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, अगर जो है नॉट लीट अगर नहीं जल रहा है, जो अलार्म या फिर एरर इंडिकेटर जो है ये नहीं जल रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डज द प्रोग्राम इन द PLC मेमोरी मैच विद द मास्टर प्रोग्राम। तब हम लोग प्रोग्राम मेमोरी में जाएंगे, ठीक है ना, जो PLC का मेमोरी है उसको हम लोग चेक करेंगे, जो क्या ये प्रोग्राम मेमोरी से जो है मैच कर रहा है कि नहीं, सेम है कि नहीं। ठीक है, अगर प्रोग्राम मेमोरी से मैच नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे, रीलोड द ओरिजिनल प्रोग्राम इनटू द PLC मेमोरी। ठीक है, अगर प्रोग्राम मैच कर रहा है तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर प्रोग्राम नहीं मैच कर रहा है, जो PLC का जो प्रोग्राम है वो मास्टर प्रोग्राम से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, हम उसमें जो मास्टर प्रोग्राम जो है उसको लोड कर देंगे PLC के प्रोग्राम में। अगर मान लीजिए जो मैच कर रहा है, यस, इज द इनपुट आउटपुट सीक्वेंस नॉर्मल, तब हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट सीक्वेंस जो है वो नॉर्मल है कि नहीं। अगर इनपुट आउटपुट सीक्वेंस मान लीजिए नॉर्मल नहीं है, इनपुट आउटपुट सीक्वेंस नॉर्मल नहीं है,
चेक द स्टेटस ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। हम लोग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का तब क्या करेंगे, स्टेटस को चेक करेंगे। एसोसिएटेड सर्किटिंग, उससे रिलेटेड जो सर्किट है उसको चेक करेंगे। एंड करॉस्पॉन्डिंग फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, और इनपुट आउटपुट फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उसको हम लोग चेक करेंगे। अगर मान लीजिए जो इनपुट आउटपुट सीक्वेंस जो है वो नॉर्मल है, यस अगर ये नॉर्मल है, तब हम लोग कहाँ जाएंगे, इज द CPU कॉम इंडिकेटर ब्लिंकिंग। जो CPU कॉमन या ग्राउंड इंडिकेटर है वो जो है ब्लिंक कर रहा है कि नहीं, जल रहा है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। अगर मान लीजिए वो नहीं जल रहा है, चेक द कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन द PLC CPU एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अगर नहीं जल रहा है, ठीक है, जो आपका कॉमन ग्राउंड का जो है इंडिकेटर वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, तब हम लोग कम्युनिकेशन कनेक्शन चेक करेंगे, ठीक है ना। PLC का जो CPU है वो और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को जो कनेक्ट करते हैं केबल से या फिर इथरनेट से या RST232 से, USB केबल से, उसको हम लोग चेक करेंगे कम्युनिकेशन कनेक्शन सही से है कि नहीं। मान लीजिए जो ये जो है ब्लिंक कर रहा है, अगर ये ब्लिंक कर रहा है तब हम लोग कहाँ जाएंगे, इज द वर्किंग एनवायरनमेंट नॉर्मल। तब हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर को चेक करेंगे, जो हम लोग इससे पहले ट्रबल शूटिंग देखे थे, एम्बिएंट टेम्परेचर को कैसे ट्रबल शूट करेंगे, वही जो सब चीज़ था ना यहाँ पे कंबाइंड करके है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कंडीशन चेक करेंगे, एम्बिएंट टेम्परेचर चेक करेंगे जो 55 डिग्री सेल्सियस से कम है कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है कि नहीं, ठीक है ना, उस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशन नॉर्मल है कि नहीं। अगर नहीं है, चेक द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन आर एज रिकमेंडेड बाय द PLC मैन्युफैक्चरर। जो PLC मैन्युफैक्चरर जो है, जो PLC को बनाता है, वो जो रिकमेंड किया है वर्किंग इन्वायरमेंट, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ को जो है हम लोग फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए जो वर्किंग कंडीशन जो है वो भी नॉर्मल है, वर्किंग कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, यस नॉर्मल है, तब क्या करेंगे, सब चीज़ आपको सही ही लग रहा है, कुछ खराबी नहीं आ रहा है, तब फाइनली क्या करेंगे, CPU को रिप्लेस करेंगे। पावर्स भी ऑन है, ठीक है, अलार्म वाला भी सही है, ब्लिंकिंग भी कर रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, वर्किंग इन्वायरमेंट भी नॉर्मल है, सब चीज़ सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो CPU सर्किट है उसमें कुछ इशू है, उसी में खराबी है, और CPU को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस द CPU यूनिट ऑफ द PLC सिस्टम इन क्वेश्चन, ठीक है। तब क्या करेंगे, जो CPU यूनिट है PLC का उसको ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नहीं अगर कोई सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, अलग अलग सेक्शन में, तो उस चीज़ को जाके सही करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम जो है मैच नहीं कर रहा है, प्रोग्राम मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल प्रोग्राम जो है वो PLC प्रोग्राम में रीलोड कर देंगे फिर से, ठीक है। मान लीजिए जो अलार्म एरर या इंडिकेटर फ्लैशिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं जल रहा है, तो यहाँ जाएंगे, फ्लैश कर रहा है, अगर वो फ्लैश कर रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग एरर चेक करेंगे, बैटरी फेल्योर चेक करेंगे, जो बैटरी तो फेल नहीं हो गया, हार्डवेयर प्रॉब्लम अगर कोई इनपुट आउटपुट यूनिट में आ रहा है तो उसको चेक करेंगे। मतलब अगर सब चीज़ सही आ रहा है तो सीधे हम लोग बढ़ते चले आएंगे, अगर गड़बड़ आ रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, उस सेक्शन को जाके सही करेंगे, ठीक है ना, उस सेक्शन को जाकर के हम लोग सही करेंगे। सब चीज़ सही है तो लास्टली क्या होगा, CPU सर्किट में ही कोई इशू होगा और CPU को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका PLC ट्रबल शूटिंग है, मेन PLC ट्रबल शूटिंग फ्लो चार्ट। मतलब PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में जो अगर समस्या आता है उसको कैसे निदान करेंगे, तो इसको फ्लो चार्ट को हम लोग फॉलो कर करके हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं, समस्या का निदान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कंटिन्यू आप एक पेज में इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं PLC मेंटेनेंस चेकलिस्ट, ठीक है ना। जब PLC को मेंटेनेंस करना है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को मेंटेनेंस करते हैं उससे उसका क्या होता है, लाइफ बढ़ जाता है। सिमिलरली हम लोग PLC को भी मेंटेनेंस करेंगे, तो PLC मेंटेनेंस करने में क्या क्या चेकलिस्ट रखना है, क्या क्या जो है जांच सूची होना चाहिए, किस किस चीज़ को हम लोग जाँच करेंगे मेंटेनेंस के दौरान। PLC मेंटेनेंस चेकलिस्ट, ठीक ना। हेयर इज द चेकलिस्ट फॉर PLC मेंटेनेंस। PLC मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे चेकलिस्ट कुछ दिया हुआ है, जांच सूची बोलते हैं चेकलिस्ट को। पहला, बैकअप योर PLC प्रोग्राम बिफोर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। सबसे पहले मेंटेनेंस करने से पहले आप क्या कीजिए, बैकअप ले लीजिए, ठीक है ना। बैकअप ले लीजिएगा तो डाटा क्या होगा, लॉस नहीं होगा, इरेज नहीं होगा।
तो सबसे पहले बैकअप लिया, जैसे मोबाइल में ही मान लीजिए मोबाइल में कोई इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बोला कि जो फॉर्मेट मार देना है, ठीक है। तो फॉर्मेट मारने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा मोबाइल का है उसको हम लोग एक दूसरे जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। अगर नहीं इकट्ठा करके डायरेक्ट फॉर्मेट मारेगा तो क्या होगा, जितना भी डेटा है सब डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेंटेनेंस करने से पहले बैकअप ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। बैकअप योर पीएलसी प्रोग्राम बिफोर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पीएलसी प्रोग्राम का हम लोग बैकअप ले लेते हैं। देन आफ्टर क्या करेंगे, चेक एलईडी इंडिकेटर फॉर बैटरी रिप्लेसमेंट। हम लोग एलईडी इंडिकेटर को चेक करेंगे जो बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। बैटरी को रिप्लेस तो नहीं करना है, बैटरी खराब तो नहीं हो गया, अगर रेड जल रहा है इसका मतलब बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग एलईडी इंडिकेटर को चेक करेंगे, स्टेटस देखेंगे जो बैटरी का क्या है। चेक द पावर सप्लाई रेगुलरली, पावर सप्लाई को रेगुलरली चेक करते रहेंगे, जो सब चीज़ सही से चल रहा है कि नहीं, लूज कनेक्शन तो नहीं होगा, कुछ जल तो नहीं गया है, ठीक है ना, कुछ खराबी तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग रेगुलरली चेक करते रहेंगे। चेक द बैटरी बैकअप रेगुलरली, बैटरी बैकअप जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, तो हम लोग एसी सप्लाई का यूज करते हैं। मान लीजिए यहीं पे जो घर में जो है एसी का यूज करते हैं लाइट के लिए, लेकिन कट गया तो उसके लिए बैकअप के लिए रखते हैं ना जी इन्वर्टर, इन्वर्टर का हम लोग रखते हैं। या फिर किसी के घर में इन्वर्टर नहीं होगा तो लालटेन होगा, लालटेन होगा, पहले लालटेन था, डिबिया हुआ करता था, सब चीज़ दिखता है आपको, ठीक है। मोमबत्ती रखते हैं, मान लीजिए इन्वर्टर नहीं है तो अगर लाइट कटता है तो मोमबत्ती आप रख सकते हैं, टॉर्च रख सकते हैं, कुछ ना कुछ बैकअप के लिए तो रखिएगा। ऐसा तो नहीं है जो आपका लाइट कभी ख़राब नहीं हो सकता है, कोई ना कोई कारण एमसी ही जल जाए या फिर ग्रिड फेलियर हो जाए, किसी न किसी कारण से लाइट कट सकता है, तो कुछ ना कुछ बैकअप रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी बैटरी बैकअप रखा जाता है, बैटरी को रखा जाता है बैकअप के तौर पे, जिसको रेगुलरली जो है उसको क्या करना है, चेक करते रहना है, ठीक है ना, तो रखे रखे खराब हो जाएगा। चेक द वायरिंग एंड कनेक्शन रेगुलरली, ठीक है ना। वायरिंग कनेक्शन हम लोग चेक करेंगे, जैसे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को या फिर पेरिफेरल डिवाइस को, पीएलसी से जो हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को या मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं केबल्स के थ्रू, तो उसको हम लोग चेक करेंगे, जो इथरनेट या RS232 या फिर जो USB केबल यूज किए हैं तो वो सही से है कि नहीं, कुछ टूट फूट तो नहीं है, ये सब चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रेगुलरली चेक करेंगे। कीप द सॉफ्टवेयर अप टू डेट, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखेंगे। जैसे मोबाइल में भी जो सॉफ्टवेयर है उसमें अप टू डेट का ऑप्शन आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपडेट का आता है सच से अपडेट कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखेंगे, क्योंकि कोई भी बग होता है ना, कुछ खराबी होता है तो अपडेट करके उसको हटाया जाता है, ठीक है ना। तो अप टू डेट सॉफ्टवेयर को रखेंगे। रेगुलरली बैकअप योर प्रोग्राम्स एंड डेटा, और समय समय पर क्या करेंगे, जो प्रोग्राम्स है उसका बैकअप ले लेंगे और डेटा का बैकअप ले लेंगे। जैसे व्हाट्सअप में बैकअप देखते हैं तो हम लोग अगर व्हाट्सअप का बैकअप ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो डेटा है, जो मैसेज है वो आपका रह ही जाता है। अगर बैकअप नहीं लेते हैं तो कभी आपका ऑटोमेटिकली चलिए किसी कारण से ख़राब हो गया, कोई इशू आ गया तो पूरा डेटा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो रेगुलरली जो है वो बैकअप लेते चलेंगे, जिससे क्या होगा, डेटा लॉस होने का चांस कम रहता है। तो ये कुछ चेकलिस्ट है, जांच सूची है, जो मेंटेनेंस के दौरान जो है हम लोग पीएलसी मेंटेनेंस के दौरान ध्यान रखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पीएलसी फ्लो चार्ट को देखें और मेंटेनेंस ऑफ पीएलसी मेंटेनेंस चेकलिस्ट को देखें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो